अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ख़ुद को टाइम दे रहे हैं? ख़ुद को टाइम देना शुरू करें और मुस्कुराया करें। इससे आपकी ज़िंदगी जो है बेहतर बनेगी, खूबसूरत बनेगी। आज हम बात करेंगे किसी को हमारी कदर कैसे होगी। बड़े ही नाकदरे लोग हैं जी, बड़े ही बेकदरे लोग हैं। इसके ऊपर तो एक बड़ा खूबसूरत सा शेर भी है कि इसको नाकदरे ही आलम का सिला कहते हैं, मर गए हम तो ज़माने ने बहुत याद किया। तो मतलब जैसे कि बहुत ही कोई नाकदरा इंसान है और आपकी कदर नहीं कर रहा और आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो आप चाहते हो कि वो आपकी कदर करे। और आपकी कदर किस तरह से होगी, ये इसके लिए मैं आपको गाइड करता हूँ। इसके लिए कुछ बातें बताता हूँ कि वो आपकी कदर कैसे करेगा। अक्सर इसमें हम जो है ऑब्सेशन का शिकार होते हैं कि ऑब्सेशन क्या, कि किसी इंसान को हमारी कदर होती है, फ़िक्र होती है, लेकिन हमें लग नहीं रहा होता, हमें दिख नहीं रहा होता। मतलब उसकी किसी मसरूफियात की बिना पे या किसी भी वजह से वो अगर आपको टाइम नहीं दे पा रहा या दे पा रही, तो आप समझते हो शायद कि इसे मेरी कदर नहीं रही या मेरे से कदर नहीं करता, क्योंकि उस वक्त आपका दिल चाह रहा होता है उससे बात करने का और आप चाहते हो कि वो मुझसे वो भी बात करे, और आपके पास टाइम होता है, वो बिज़ी होता है, वो मसरूफ़ होता है। तो एक तो इस तरह की सिचुएशन होती है कि कोई इंसान हमारी कदर और फिक्र कर रहा होता है, लेकिन हमें वो नज़र यूँ नहीं आ रही होती कि उस वक्त हमारे को उसकी ज़रूरत फ़ील हो रही होती है। अच्छा, वो किसी भी बिना पे मसरूफ़ होने की वजह से हमारे को जो है टाइम नहीं दे पाता, तो हमें ये लगता है कि ये इंसान जो है हमारी कदर नहीं कर रहा, हमारे बारे में सोच नहीं रहा है, या इसे हमारी फ़िक्र नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, उसे भी हमारी फ़िक्र होती है। एक इसमें ये सिचुएशन होती है, आप जो है ना ये नहीं सोचते कि यार इसको कोई काम भी हो सकता है या कहीं मसरूफ़ भी हो सकता है या कहीं जा भी सकता है, कहीं मतलब कोई और प्रॉब्लम्स ऐसा हो सकता है कि जिसकी बिना पे वो आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। जैसे आप कॉल कर रहे हैं, आपकी वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा, तो आपके दिल में वो फ़ौरन से एक बात आई कि यार इस इंसान के दिल में जो है मेरी कदर कम हो गई है, इस इंसान को मेरी फ़िक्र कम हो गई है। तो ऐसा नहीं होता, बाज़ दफ़ा इंसान हालात की वजह से थोड़ा परेशानी में मुब्तला होता है, तो वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाता फ़ौरन किसी बात का। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि जो है कि कोई आपकी कदर करना छोड़ गया या कदर या नहीं कर रहा। आप ऑब्सेशन में जाते जा रहे हैं कि भाई ये मेरी फ़िक्र क्यों नहीं कर रहा। अच्छा, ऐसी कोई सिचुएशन है तो इसमें आपको जो है ना इस तरह से सोचना है कि वो मसरूफ़ भी हो सकता है, वो बिज़ी भी हो सकता है। ये नहीं, नाकदरी का मामला क्या होता है कि कोई कंटिन्यू आपको किसी मामले में इग्नोर कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, वो उसको कहते हैं नाकदरी। इस तरह के जो होते हैं ना, ये नॉर्मल हो जाता है लोगों की लाइफ में कि लोग मसरूफ़ भी होते हैं, बिज़ी भी होते हैं, सैकड़ों मसाइल होते हैं लोगों की लाइफ में। समझ रहे हैं आप? ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, अब आते हैं इस बात की तरफ, क्या आप चाहते हो कि कोई इंसान आपको वैल्यू दे, मतलब आपकी कदर करे? तो अब मैं आपसे कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो शेयर करूंगा जिससे आपकी जो है ना कदर बढ़ेगी, और जो काम आपने करने हैं। और आपने सब क्या करना है, सबसे पहला जो काम है आपका, आप जो है ना अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, अपने अंदर थोड़ी चेंजिंग लाएं, अपने आप को मतलब चेंज करने की कोशिश करें। होता क्या है कि आप जो है ना अपने आप को चेंज नहीं करते, आप एक जगह रुके रहते हो, आपकी लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं होती। तो इस वजह से किसी भी इंसान का ना आपके अंदर से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। आप कंटिन्यू जो है ना एक ही जैसे रहते हैं, यूनिक रहना छोड़ दें, मतलब अपने अंदर चेंजिंग लाएँ। चेंजिंग मिसाल के तौर पे कि अगर जैसे आप कोई भी काम करते हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करें, कोई नए नए काम करें, नए नए दोस्त बनाएं। मतलब पुराने दोस्तों को भी रखना है, ये नहीं कि पुराने दोस्तों को मैं आपसे छोड़ने की बात कर रहा हूँ, आपको अपने नए दोस्त भी बनाने। उससे होगा क्या, उससे आप जो है ना थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आगे की सोचेंगे। जब और दिमाग आपके साथ मिलते हैं तो वो उसमें चेंजिंग आपके अंदर आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती है, जिससे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना सूटेबल बात होती है। तो जब आप नए लोगों से मिलते हैं, नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं, नए नए जो है काम आपके दिमाग में आएंगे, आप उनसे जो है ना आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। और जब आप आगे बढ़ना शुरू होते हो, जब भी मतलब इस कंडीशन में आप आगे बढ़ेंगे, तो जिस इंसान की आपको चाहिए होती है ना वैल्यू, के जो हमारे रिस्पेक्ट करे, हमारी कदर करे, तो वो इंसान फिर आपकी तरफ मुड़ के देखता है। और वो मुड़ के जब देखता है कि यार ये बंदा चेंजिंग आ रही है, ये बेहतर होता जा रहा है, ये कुछ बेहतरी इसमें मतलब आप में कुछ उसको बेहतरी नज़र आएगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा, आप में इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएगा। वो उसका इंटरेस्ट ख़त्म ही इस वजह से होता है, कम होता है इस वजह से ये कि आपको वो एक ही जैसा देख रहा है। जब से देख रहा है वो एक ही जैसा देख रहा है, आपकी बातों को, आपके कामों को, आपके रवैये को, तो उसमें चेंजिंग नहीं आ रही है कुछ। और चेंजिंग आने से ही आपकी कदर
बढ़ती है और चेंज ना करने की वजह से आपकी कदर नीचे आती है किसी की भी नज़र में। समझ रहे हैं मेरी बात? इस बात को आप ज़हन में बिठा लें अपने, कि अपने आप को जो है ना एक जैसा नहीं रखना इस कंडीशन में। आप चाहते हो कि अगर कोई आपकी कदर करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, तो आपको थोड़ा सा मूव ऑन होना पड़ेगा, थोड़ा आगे सोचना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने का सोचना पड़ेगा। जब आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना शुरू कर दोगे तो किसी भी इंसान का आप में इंटरेस्ट खुद ब खुद आ जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब जो है आते हैं इसकी सेकंड चीज़ के ऊपर। सेकंड चीज़ क्या है? सेकंड चीज़ ये है कि आपको ना उसको टाइम नहीं देना। मतलब ये नहीं कह रहा मैं आपसे कि आप उसको बिल्कुल ही टाइम ना दो, आप अपना एटीट्यूड लेके बैठ जाओ, इस तरह का टाइम नहीं। मतलब एक्स्ट्रा नहीं देना, कोई भी काम उसके लिए एक्स्ट्रा नहीं करना। मतलब कोई भी काम उसके लिए आप एक्स्ट्रा करने लग जाते हो ना, तो वो काम उसके लिए एक नॉर्मल हो जाता है। जो आप जो है, जैसे कि उसने आपको जब भी कॉल की, आप मोबाइल अगर हाथ में लिए हुए हैं या ली हुई हैं, तो आपने जो है ठग से उसकी कॉल रिसीव कर ली, तो इससे आपका इंप्रेशन सही नहीं जाता किसी के ऊपर, इससे आपकी कदर कम होना शुरू हो जाती है। और आप जैसे कंटिन्यू किसी को जो है चाह रहे हो बात करना, आपका दिल चाह रहा है, आप जो है घंटों घंटों उससे बात करना चाह रहे हो, 10-10 मिनट 20-20 मिनट ऐसे बात करना चाह रहे हो, तो इस तरह से आप जो है ना अपने आप को डीवैल्यू करते हो। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको इतना करना होता है कि एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना होता। काम करने, ये नहीं कि अगर उसको आपकी ज़रूरत है या इमरजेंसी है तो उस सूरत में आपको उससे मिलना पड़ेगा, उसकी बात सुननी पड़ेगी, उससे बात करनी पड़ेगी, लेकिन एक्स्ट्रा से नहीं करनी है। कि जो ज़्यादा चाहते हो ना आपके, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको टाइम दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, तो उस चीज़ को कम करो। इससे आपकी मसरूफियत जब उसके ऊपर वाज़ेह नहीं होंगी तो उसको ये लगेगा कि इसके लिए तो मैं जब भी, अब उसने कोई भी नॉर्मली काम आपको बोला, आपने ठग से कर दिया, आपने ये भी नहीं सोचा कि मैं कहीं लगा हुआ हूँ, कहीं बिज़ी हूँ, जैसे ही किसी ने आपसे कोई काम बोला और आप उसके काम करने लग गए, तो ये जो एक्स्ट्रा आप कर रहे होते हो ना, इससे आपको नुकसान होता है, इससे आपकी रिस्पेक्ट जाती है लोगों की नज़र में। ज़रूरत के टाइम, इमरजेंसी की सूरत में, या कोई काम है आपको पर्सनली, तो उस सूरत में अगर आप मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन जब आप एक्स्ट्रा करने लगेंगे ना, तो एक्स्ट्रा नहीं करना है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी बात, आपको कोई भी काम एक्स्ट्रा नहीं करना। इस तरह से कि जैसे कि कभी आपको उसने भी नो किया होगा, अच्छा आपका इंटरेस्ट इसमें क्यों बढ़ा, आप क्यों चाह रहे हो कि उससे वो इंसान आपकी कदर करे या वो रिस्पेक्ट करे, कि वो इंसान जो है ना आपको कभी ना कभी नो कहता होगा, आपने ये बात नोट की होगी, इस वजह से आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। आपके अंदर नो कहने की आदत नहीं है, आप नहीं कहते, मतलब आप, और आप बिज़ी हैं तो फिर तो हैं बिज़ी, तो उसको कभी कभी नो कहना सीखें। जैसे कि कोई फालतू काम है किसी फालतू चीज़ के लिए, अगर वो आपको बोल रहा है तो आप उसको रोक दो। आपकी नज़र में अगर आपको लगता है कि ये काम बेकार है या फालतू है, मेरा इसमें टाइम वेस्ट होगा, तो आप अपनी जो है ना अपनी रिस्पेक्ट खुद बढ़ाओ इस तरह से नो कह के। ये नहीं कि अगर उसने किसी भी काम की बोला, आप किसी काम की उसकी माना नहीं कर रहे हो, कोई काम उसको नहीं डिनाई कर रहे हो, या किसी बात के लिए भी डिनाई नहीं कर रहे हो। अब आते हैं इसके तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट भी जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है सेट अ गुड एग्जाम्पल, मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी कदर करे, तो कोई हमारी कदर किस वक्त करता है या हम किसी की कदर किस वक्त करते हैं, कि वो हमारी जब कर रहा होता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसे हालात होते हैं कि आप किसी की नहीं कर रहे, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड इतना ज़्यादा है लोगों के लिए, और फिर भी आप चाहते हो कि लोग आपसे हंसे, बात करें, आपको रिस्पेक्ट दें और आपकी तरफ आएँ, आपकी कदर करें। तो ऐसी सूरत में भी लोग आपसे दूर जाते हैं, क्योंकि हम ये काम जो है ना रिटर्न में भी कर रहे होते हैं। कदर वाला काम ऐसा है कि अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं या कदर करते हैं, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो है, हमारे अंदर जो है ना कड़वाहट इतनी है, लोग हमसे दूर हो रहे हैं और हम इस चीज़ को नोट नहीं करते कि हम जो है कड़वा बोल रहे हैं लोगों से बदतमीज़ी कर रहे हैं, और फिर चाह रहे हैं कि लोग हमारी इज़्ज़त करें, हमारी रिस्पेक्ट करें, हमारी कदर करें। तो लोग क्यों करेंगे आपकी कदर? क्योंकि किसी को भी अपनी बेइज्जती कराने का शौक़ नहीं होता, या कोई आपसे अपनी बेइज्जती क्यों कराएगा, या आपकी बदतमीज़ी को कोई क्यों सहेगा। तो इस चीज़, अगर ये चीज़ अगर आपके अंदर है, तो आप इस चीज़ को जो है ना अपने अंदर से निकालें, क्योंकि जब आप लोगों की कदर करेंगे, आप लोगों की फ़िक्र करेंगे, तो लोग इस तरह से भी ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आते हैं। मैं हमेशा आपको जो है ना सिर्फ ये बोलता हूँ कि आप जो है ना एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया करो। एक्स्ट्रा करने से आपकी वैल्यू गिरती है, आपको इस बात का उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता। जब इंसान वो आपसे दूर हो जाता है या आपसे कटता है या आपकी कदर करना कम कर देता है, तो आपको इस चीज़ को जो है आप नोटिस करते हो। अच्छा, और इसके अलावा अब आते हैं एक इस चीज़ के ऊपर कि एक कहा जाता है
कि इतने मीठे नहीं बनो कि लोग आपको खा जाए, और इतने कड़वे भी मत बनो कि लोग आपको छोड़ के चले जाएं। तो ज़्यादा मीठा होना भी हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है, और ज़्यादा कड़वा होना भी नुकसानदेह हो जाता है। आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि अगर आप जो एक्स्ट्रा कोई कर रहे होते हो ना, तो एक्स्ट्रा आपका ऐसे हो जाता है कि बहुत ज़्यादा। अब मिसाल के तौर पे कि अगर आप जो है कोई चीज़ है, कोई मशरूब पीना चाह रहे हैं, शरबत पीना चाह रहे हैं या चाय पीना चाह रहे हैं, अगर कप के बराबर की चीनी जो है उसमें डाल देंगे चाय में, 1 कप चाय के अंदर आप 1 कप चीनी डाल देते हैं, तो वो चाय आपसे पी जाएगी? कभी भी नहीं पी जाएगी, क्योंकि वो उसमें चीनी आप इतनी डाल दोगे, उसको मीठा इतना कर दोगे कि वो मीठा जो है ना कड़वा लगने लगेगा, आपसे नीचे नहीं उतरेगा। अच्छा, इसी तरह से कोई चीज़ कड़वी होती है, वो आपका दिल नहीं चाहता लेने का। तो यही हमारी बातों में भी होता है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे किसी की वैल्यू अगर आपको चाहिए होती है, आप चाहते हैं कि ये बंदा मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी कदर करे, आप जो है ना और ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए करने लग जाते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ कर रहे होते हो। मतलब टाइम उसको सबसे ज़्यादा देना, दूसरी चीज़ों को इग्नोर करना उसके आगे। तो ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी के मामलात इस तरह से चलते हैं कि आप दूसरे लोगों को भी टाइम दें, दूसरी चीज़ों को भी टाइम दें। अब आप जो है मैंने देखा है कि अक्सर जो है घर वाले जो है, घर में जो है अम्मी हैं या कोई भी है फैमिली मेम्बर, वो उनको ज़रूरत होती है और आप जो है फ़ोन पे जो है छत के ऊपर लगे हुए, 1-1 घंटे लगे हुए, 2-2 घंटे लगे हुए, और उनको जो है कोई काम है, आप उनको टाइम ही नहीं दे रहे, आप उनको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। मतलब उनका भी कुछ हक बनता है आपके ऊपर, उनको भी आप टाइम दिया करें। आप उनको टाइम देना छोड़ देते हो तो आप अपनी वैल्यू, आपको लगता है कि ऐसा करने से आपको जो है उसकी नज़र में जो है वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे वैल्यू नहीं बढ़ती भाई, वैल्यू बढ़ती नहीं है, इससे वैल्यू घटती है। जिस तरह से आप कर रहे होते हो ना कि एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, इससे आप खुद डिवैल्यू कर रहे होते हो अपने आप को। तो यही वजह होती है, जो इंसान कोई आपकी कदर करना कम करता है तो आप एक्स्ट्रा उसके साथ करते हैं, तो वो आपके साथ जो है ना थोड़ा अपना ताल्लुक़ पीछे को कर लेता है, थोड़ी आपकी कदर करना कम कर देता है। और आप चाहते हो कि किसी की नज़र में मुस्तकिल तौर पे आपकी कदर बढ़े, तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आप उसके अंदर अपना टाइम लगाएं, अच्छे से अच्छे काम करें, मतलब आगे बढ़ने की सोचें, एक जगह रुक के नहीं बैठे। क्योंकि बहता हुआ पानी ना कभी बदबू नहीं मारेगा। पानी कौन सा बदबू मारता है? जो एक जगह रुक जाता है। अगर एक गड्ढे में पानी पड़ा हो मिसाल के तौर पे, अगर वो रुका हुआ है, लोग वहाँ से गुजरना पसंद नहीं करते क्योंकि वो बदबू मारने लगता है। तो इसी तरह से आप भी जब एक ही जगह रुक जाते हो ना, एक जगह थम जाते हो, तो लोगों का इंटरेस्ट आपके अंदर ख़त्म हो जाता है। आपके अंदर ये सलाहियतें जब आना शुरू होंगी कि आप आगे बढ़ने की सोच रहे हो, आप चेंजिंग लाओगे अपनी लाइफ में, तो जब आप अपना गोल बनाओ, एक गोल बना के चलें कि आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ेंगे, लोगों का इंटरेस्ट भी आपके साथ आगे बढ़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? आप अपने मामलात को चेंज करो। आप जैसे पढ़ते हैं या आप कोई बिज़नेस करते हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, आप जो है ना अपने मतलब नॉलेज में इजाफा करो, आप पढ़ाई में इजाफा करो, आप अपनी स्टडी में इजाफा करो। और हज़ारों काम ऐसे हैं जिसमें आप चेंज हो सकते हो। अपने नए नए फ्रेंड्स बनाएं, वो आपको और आइडियाज़ देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आपकी रिस्पेक्ट लोगों की नज़र में बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक तो वो जिसकी आपको चाहिए, और एक्स्ट्रा लोग आपकी कदर करने लगते हैं, एक्स्ट्रा लोग आपकी इज़्ज़त करने लगते हैं। ये होता है। कदर जाती किस तरह से और आती किस तरह से, मैंने आपको सारे पॉइंट्स आपसे शेयर कर दिए हैं। और मैं अपने जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये मैं आपसे शेयर इस वजह से करता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना किताबों में नहीं मिलेंगी, किसी स्कूल कॉलेज में नहीं मिलती। ये मैं आपसे जो शेयर करता हूँ, ये ज़िंदगी के मामलात है जो ज़िंदगी में हम झेलते हैं और देखते हैं, और जिन चीज़ों की वजह से हम डिप्रेशन में आते हैं और परेशान होते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर मैं आपसे इन टॉपिक पे इस वजह से बात करता हूँ कि ये भी एक छोटे छोटे से इश्यूज़ होते हैं जो हमारी लाइफ में बड़े इश्यूज़ जो है ना क्रिएट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट्स ज़रूर किया करें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आखिर में आप सबके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।